नमस्कार मित्रों, स्टडी विद भूमि यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, द फन दे हैड। उसका ऑथर का नाम है इसाक एसिमोव। अब हम पहले उसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन और आंसर की डिस्कशन करेंगे। समरी पाठशाला। The short story The Fun They Had, written by Isaac Asimov, deals with a boy and a girl, Tommy and Margie. तो यह ऑथर का नाम क्या है बच्चे? इसाक असीमोव। तो इसाक असीमोव द्वारा लिखित लघु कहानी, शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं लघु कहानी। कहानी के नाम क्या है? द फन दे हैड। वो किसके बारे में है? एक लड़के और लड़की के बारे में है। लड़के का नाम क्या है? टॉम, और लड़की का मार्गी। तो इसाक असीमोव द्वारा लिखित लघु कहानी द फन दे हैड एक लड़के और एक लड़की टॉम और मार्गी के बारे में है। On 17th May 2157, Tommy, a 13-year-old boy, finds a real book which has been printed on paper. 17 मई 2197 को 13 वर्षीय लड़के टॉमी द्वारा एक कागज पर छापी हुई एक असली किताब मिली। तो प्रिंट का पास्ट टेंस होगा प्रिंटेड। तो याद रखना ये पास्ट टेंस है। ये स्टोरी पुरानी है, इसीलिए पूरी स्टोरी पास्ट में कही गई है। द बुक इज रियली ओल्ड एंड पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली। पुस्तक वास्तव में, रियली यानी कि वास्तव में, पुरानी है, ओल्ड यानी पुरानी है, और पृष्ठ, पेजेस यानी पृष्ठ, पीले हो गए हैं, एंड क्रिंकली यानी समलोचक है। इन द ईयर 2157 दिस काइंड ऑफ बुक्स डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। वर्ष 2197 की इस तरह की किताबें अब मौजूद नहीं है। इन दिस टाइम वर्ड्स आर मूविंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन। आज के समय पर टेलीविजन स्क्रीन पर शब्द घूम रहे हैं। आप देखते हो, न्यूज चैनल हो कि कोई मूवी चल रही है तो नीचे पट्टी में, स्क्रीन में सब शब्द घूम रहे होते हैं। तो इस समय पर टेलीविजन स्क्रीन पर शब्द घूम रहे हैं। द टेलीविजन कंटेन्स ओवर 1 मिलियन ऑफ बुक्स। टेलीविजन में लाखों से अधिक किताबें हैं। दिस इज द रीजन व्हाई टॉमी थिंक्स दैट दे आर मच बेटर। यही कारण है क्यों टॉमी सोचता है कि वो बहुत ही बेहतर है। टॉमी सेज दैट द बुक इज अबाउट स्कूल। टॉमी कहते हैं कि किताब स्कूल के बारे में है। तो किताब किसके बारे में लिखी गई है? स्कूल के बारे में। मार्गी हैड स्कूल एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई समवन वुड राइट अबाउट इट। मार्गी किससे नफरत करती है? स्कूल से नफरत करती है, और वो समझ नहीं पा रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। She was having problems with learning geography from her mechanical teacher. वो अपने यांत्रिक शिक्षक से भूगोल सीखने में उसको समस्या हो रही थी। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको वो जियोग्राफी सिखा रहा था। तो वो मैकेनिकल शिक्षक यानी कि यांत्रिक शिक्षक से वो भूगोल सही तरह से समझ नहीं पा रही थी। Margie heads the slot where she has to insert her homework or test paper. मार्गी उस बात से भी वो नफरत करती है कि उसको अपना गृह कार्य और टेस्ट दोनों लिखना भी पड़ता था और सबमिट भी करना पड़ता था। Once the geography sector of our mechanical teacher were geared to quick so that her performance got worse and worse.
एक बार उसके मैकेनिकल टीचर का भूगोल क्षेत्र बहुत तेजी से उसने तैयार किया। जो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक शिक्षक ने उसको भूगोल तैयार करवाया, तो ऐसा कर उसने सीखा कि उसका प्रदर्शन और खराब हो गया। जिसका सब्जेक्ट का किसको नॉलेज ही नहीं और वो आदमी पढ़ाएगा तो क्या होगा, यही होगा। द कंट्री इंस्पेक्टर रीगियर्ड इट्स स्लो। देश निरीक्षक ने इसे धीमा कर दिया। शी हैड होप दैट हर मैकेनिकल टीचर वुड बी अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। उसे उम्मीद थी कि उसका मैकेनिकल टीचर यांत्रिक शिक्षक लंबे समय तक वो दूर हो जाए, छुट्टी पे चला जाए। बट इट वॉज सेट राइट सून, लेकिन ये जल्द ही सही हो गया। Tommy says that the book in which he has read about the school is not about the types of school, it is about school centuries ago. टॉमी का कहना है कि जिस किताब में उन्होंने स्कूल के बारे में ये पढ़ा है वह उनके स्कूल के जैसे स्कूल के बारे में नहीं है, यह सदियों पुरानी जो स्कूल होती थी उसके बारे में है। They found out that, find का past tense found होता है, they found out that student का plural होता है students, they found out that students then had a man as a teacher who taught the girls and boys, gave them homework and asked them questions. उन्हें पता चला कि छात्रों की तुलना में एक शिक्षक के रूप में एक आदमी था जो लड़कियां और लड़कों दोनों को पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क भी देता था, साथ साथ उनसे सवाल भी पूछता था। They had a special building where the children went for the studies and they learned the same thing if they were the same age. Learn का पास्ट होता है learned, स्टडी का प्लूरल होता है STUDY, स्टडी, उसका प्लूरल होता है STUDIES। उनके पास एक विशेष इमारत थी, बिल्डिंग यानी कि इमारत, स्पेशल यानी विशेष, तो उनके पास एक विशेष इमारत थी जहां बच्चे पढ़ाई के लिए जाते थे और वे वही कुछ चीजें सीखते थे कि जो सिखाई जाती थी, मगर वो सभी बच्चे एक ही उम्र के थे। At first, Margie does not understand how a person could be a teacher and how the student were taught the same thing. पहले तो मार्गी को समझ में ही नहीं आया, अंडरस्टैंड यानी समझना, पहले तो मार्गी को समझ में ही नहीं आया कि एक व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है और एक ही व्यक्ति जो शिक्षक है वो सारे छात्रों को एक ही चीज कैसे सिखाई जाती है। Because her mother says that education must fit each child's mind, but nevertheless, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए, लेकिन फिर भी in her opinion these schools are funny and she wants to read more about it. लेकिन फिर भी उसकी राय में ये स्कूल क्या है, मजे के लिए बनी है और वो चाहती है कि उसके बारे में वो अधिक से अधिक पढ़े, ऐसा वो चाहती है। Then it is the time for Margie goes to the school room in her house where the mechanical teacher stands. फिर यह मार्गी के घर में स्कूल के कमरे में जाने का समय था कि जहां मैकेनिकल टीचर खड़ा था। It is already on because the lessons are always at regular hours. यह पहले से ही निश्चित ही है क्योंकि पाठ हमेशा नियमित घंटों पर होते थे कि 1 घंटा जियोग्राफी का, एक मैथ्स का, एक तो वो मैकेनिकल का, एटसेट्रा। She was thinking about the old school system and how much fun the children must have learning and spending time together. वो पुरानी स्कूल प्रणाली के बारे में सोच रही थी और बच्चों को कितना मजा लेना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, कितने समय साथ में बिताना चाहिए, वो सब सोच रही थी। अब ये हमने जो समरी पढ़ी उसके बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। How old are Margie and Tommy? मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? मार्गी was 11 and Tommy was 13. मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था।
What did मार्गी write in her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्गी wrote, today Tommy found a real book. मार्गी ने लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली थी. क्वेश्चन नंबर 3. Had Margie ever seen a book before? सवाल नंबर 3. क्या मार्गी ने पहले कभी ऐसी किताब देखी थी? आंसर, नो, शी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्गी ने कभी पहले ऐसी किताब देखी नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? सवाल नंबर 4 है, आपको क्या लगता है कि टेली बुक क्या है? तो अ टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. टेली बुक एक किताबी है जिसे टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई सहपाठी था? मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही था. मार्गी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स सिंस द स्कूल वॉज इन हर ओन हाउस. मार्गी का कोई सहपाठी नहीं था क्योंकि स्कूल उसके ही घर में था. What things about the book did she find strange? किताब के बारे में क्या बातें उसे अजीब सी लगी? The words in the book stood still. किताब में सभी शब्द एक जैसे ही यानी कि स्थिर थे. When they turned page, the page showed the same words on them they had when they read them the first line. जब उन्होंने पृष्ठ बदल दिए, पेज बदल दिया, तो पेजेस यानी पृष्ठों ने उन पर वही शब्द दिखाए जो उन्होंने पहली बार जो पढ़े थे वही थे. वो उसको अजीब लगा. क्वेश्चन नंबर 7. मोस्ट आईएमपी फॉर एग्जाम. व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने क्या क्या विषय सीखे? मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक. मार्गी और टॉमी ने भूगोल सीखा, इतिहास सीखा एंड अंक गणित सीखा. Have you understood, student? Please comment, like video, share video and subscribe Study with Bhumi channel. Thank you very much.